बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फोर्थ वाला पार्ट, जिसमें हमें ये दो इक्वेशन बस दी हुई हैं और कहते हैं आपने क्या करना है, इनको बेटा क्रैमर के मेथड से और इन्वर्स के मेथड से दोनों तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। यानी क्रैमर के कानून से भी इसको हल करना है और माकूस के तरीके से भी इसको हल करना है। एक बात बेटा याद रखिएगा, बच्चे अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपने जो है यहाँ पे जो है दोनों मेथड से इसको सॉल्व कराया, ये तो बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, पेपर में इतना लंबा क्वेश्चन आएगा। बेटा पेपर में वो एक ही मेथड पूछेगा, या वो आपको ये कहेगा, ये इक्वेशन दे के ये कह देगा कि इसको क्रैमर के मेथड से सॉल्व करें, या फिर ये कहेगा कि इसको इन्वर्स के मेथड से सॉल्व करें। पेपर में दोनों मेथड नहीं आते, पेपर में कोई एक मेथड पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो हमने दोनों को ही सॉल्व करना होता है, वहाँ पे जो पूछा होगा बेटा सिर्फ उतना ही सॉल्व करेंगे। तो अब बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाली जो बेटा आपके पास इक्वेशन थी इनको आपने कॉलम की शक्ल में जो है मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया। किस तरह से, हमें पता है जो x वाली दोनों बेटा कोफिशिएंट है 3 और 5 वो पहला कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरे y वाले कोफिशिएंट है इधर भी -2 है इधर भी -2 वो बेटा सेकंड वाला कॉलम बन जाएगा। और एक्स वाई जो है बेटा वो एक अलहदा से मैट्रिक्स बन जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो -6 और -10 है वो बेटा इक्वल के दूसरी साइड पे कॉलम बन जाता है। तो ये वाला जो बेटा कॉलम है यहाँ से यहाँ तक ये सारा बेटा ए कहलाता है, ये वाला कॉलम जो है। और ये बेटा आपके पास जो कॉलम है वो कैपिटल एक्स उसको लिख लेते हैं, और ये वाले कॉलम को हम जो है वो बी कह देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए, एक्स और बी ये तीन कॉलम है बेटा। इनमें हमने ये जो x वाला कॉलम है जिसके अंदर स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू है, ये बेटा हमने फाइंड करने होते हैं, इनका आंसर निकालना होता है दोनों मेथड से। तो पहले क्रैमर का तरीका बेटा करते हैं। क्रैमर के तरीके में ये होता है, हमें तीन चीज़ें चाहिए, a का डिटर्मिनेंट, a x का डिटर्मिनेंट और a y का डिटर्मिनेंट। यानी a का मक्ता, a x का मक्ता और a y का मक्ता। ये तीन चीज़ें बेटा लाजमी होती हैं किसके लिए, क्रैमर के तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो पहले a का डिटर्मिनेंट यानी a का मक्ता निकाल लेते हैं बेटा। वो क्या आएगा, a का मक्ता निकालने का बेटा सिंपल सा तरीका है, आपने a वाली ये जो वैल्यू है इनको लिखा बेटा मार्ड के अंदर, ये -2, 5 और -2। अब बेटा कैसे आपने इसको करना है, ये सिंपल सा है, ये बेटा वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, 3 - 2 से होगा -6, दरमियान में भी माइनस आता है, और ये -2 - 5 से होगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा -10 आ जाएगा, ये आएगा। फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाना है बेटा, इन दोनों ने सॉल्व होके क्या हो जाना है, यहाँ पे प्लस आ जाना है। तो जब हम बेटा -6 + 10 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आएगा। ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता क्या आ गया +4, क्योंकि 10 प्लस का है 6 माइनस का है, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे, वो बेटा सिंपल मेथड है। क्या करेंगे, ये जो ए वाली वैल्यू है इसमें एक्स वाले कोफिशिएंट छोड़ देंगे, ये वाले जो एक्स वाले थे इनको छोड़ देंगे, ये सेकंड वाले लिख लेंगे -2 और -2। तो ये जो एक्स वाले छोड़े हैं इसकी जगह आ जाएगा बेटा ये लास्ट वाली दोनों वैल्यू -6 और माइनस का जो 10 है। तो अब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये -6 - 2 से हुआ, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, दरमियान में बेटा माइनस होता है, ये -2 - 10 से होगा तो ये दोनों माइनस माइनस इधर ही प्लस हो जाएंगे, 2 को 10 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो बेटा 12 में से 20 माइनस करेंगे तो ये -8 बच जाएगा आपके पास। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए एक्स का मक्ता भी हमने मालूम कर लिया। अब बेटा हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट यानी ए वाई का मक्ता मालूम करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है बेटा, सेम जैसे ए एक्स का निकाला है, ये बेटा अब इसमें ये वाई वाले कोफिशिएंट छोड़ देंगे, ये पहले लिख लेंगे 3 और 5, और ये जो हमने छोड़े हैं इनकी जगह क्या आ जाना है, वही वैल्यू -6 और -10। अब बेटा इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए वाई के मक्ता की वैल्यू भी आ जाएगी, 3 को -10 से करेंगे तो -30 आ जाएगा, दरमियान में माइनस। और बेटा जब हम -6 को 5 से करेंगे तो ये भी -30 आएगा, क्या आएगा -30, और वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा,
तो ये बेटा 30 माइनस का और प्लस का कट होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ए वाई का आंसर भी आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट का। अब हमने बेटा ये दो वैल्यू निकालनी थी एक्स और वाई की। तो ये जो एक्स की वैल्यू है बेटा, इसका फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था, ये है ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो -8 आया है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट बेटा वो हमारे पास क्या आया था, वो 4 आया है। तो अब बेटा आपने -8 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया बेटा, -2 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने ये वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फार्मूला होता है बेटा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट मक्ता, यानी कि तो ए वाई का मक्ता हमारे पास क्या आया था, 0, ये बेटा लिखा, और नीचे ए का मक्ता वो हमारे पास 4 था। तो 0 के नीचे जो चीज़ आ जाए बेटा वो 0 ही होती है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमने फाइंड ये x वाला मैट्रिक्स करना था जिसमें बेटा एक वैल्यू x है और एक y है, उन दोनों को लिखा और इक्वल। इधर बेटा आपने ऊपर x की वैल्यू लिख देनी है, वो कितनी आई है, -2, और नीचे y की वैल्यू लिख देनी है, वो कितनी आई है, 0। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट था बेटा वो भी कंप्लीट हो गया। चौथा पार्ट जो है उसका क्रैमर के मेथड से बेटा हो गया। अभी हमने इन्वर्स के मेथड से इसको जो है वो सॉल्व करना है। क्रैमर का मेथड कंप्लीट हो गया है, अब इन्वर्स के मेथड से इसको बेटा सॉल्व करते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। इन्वर्स में ये देखें बेटा, यानी माकूस का जो तरीका है उसमें ये देखें, आपके पास इधर ए और एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं कालब और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, बी। ए एक्स इक्वल किसके है बेटा, बी के। ये वाली वैल्यू है इधर हमें दी हुई, और हमने यहाँ से x निकालना है, ये वाली दोनों वैल्यू ये x के अंदर है, तो x इधर ही रहेगा। a बेटा जब इक्वल के इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये a कालब है, इधर जाके a का इन्वर्स हो जाएगा, b साथ वैसे ही आ जाएगा। अब हमने बेटा इसको एक इक्वेशन कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमें b चाहिए और a का इन्वर्स चाहिए, ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो b तो हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है, अब हमें किसका चाहिए इन्वर्स, ए का। ए के इन्वर्स के लिए बेटा एक तो ए का डिटर्मिनेंट आप निकालना है, वो हमने पहले ही निकाल लिया हुआ है ए का डिटर्मिनेंट। ये बेटा मेथड यहाँ पे कर लिया, वहाँ पे भी आप ये दोनों स्टेप कर सकते हैं, तो आंसर क्या आना है, 4 ही आना है। तो ये बेटा हमने लिख लिया। दूसरा हमें ए का एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट बेटा कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट का तरीकाकार ये होता है कि ये जो ए की वैल्यू दी हुई है इसमें बेटा आपने ये वाला जो वितर है, ये दोनों वैल्यू इनकी जगह चेंज करनी है। -2 ऊपर चला जाता है, 3 नीचे आ जाएगा, -2 ऊपर और 3 नीचे। बाकी ये जो दोनों वैल्यू है बेटा, ये और ये, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। 2 प्लस का हो जाएगा और 5 माइनस का हो जाएगा। इधर 2 प्लस हो जाएगा और 5 इधर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। ए का एडजॉइंट भी आ गया। अब बेटा आपने ए का इन्वर्स निकालना है, तो ए के इन्वर्स का फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बेटा ए के एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए के एडजॉइंट की वैल्यू आई है -2 + 2 -5 + 3 डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी बेटा, वो 4 थी। तो अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ए के इन्वर्स को बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 4 को आप लिख लें 1/4 डिवाइड हो रहा है, तो 1/4 का मतलब भी 4 डिवाइड ही हो रहा है, और साथ वैल्यू है -2 + 2 -5 और 3 जो है ये वैल्यू बेटा आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, ए का इन्वर्स आ गया ये वाली वैल्यू, तो अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने x निकाल लेना है। किस तरह से करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे x = A इन्वर्स B। अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, x = A इन्वर्स आया था 1/4, साथ बेटा इसके वैल्यू थी -2 2 -5 और 3, -2 2 -5 और 3, और इसके साथ बेटा फिर आगे मल्टीप्लाई होना है किसने, b ने। तो b की वैल्यू हमारे पास है -6 और -10, तो इधर आ जाएगा -6 और -10। अब बेटा x हमने फाइंड करना है, ये 1/4 वैसे ही इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दे, दोनों कॉलमों को। कैसे करेंगे, ये पहली रो लेंगे बेटा, इस कॉलम से करेंगे, तो ये -2 × -6 से होगा,
-2 को -6 से करें, माइनस माइनस प्लस, 2 को 6 से किया तो बेटा ये 12 आ गया। उसके बाद ये जो 2 है ये -10 से होगा, 2 को -10 से करेंगे तो ये -20 आ गया। नीचे बेटा ये वाली अब रो जो है इसको इस कॉलम से करना है, -5 -6 से होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 को 6 से किया तो 30। उसके बाद बेटा ये 3 -10 से होगा, 3 को 10 से करेंगे जब तो ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, 3 को 10 से किया तो ये 30 आ गया। अब बेटा x का जो आंसर है वो कितना आ गया आपके पास 1/4। ये असल में x कॉलम है, मैट्रिक्स है, ये x ये वाला है, ये वाली x नहीं है, ये स्मॉल x नहीं है। अच्छा बेटा अब इसमें 12 में से 20 माइनस किए तो -8, और नीचे 30 में से 30 माइनस किए तो 0 आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस x की जगह इसकी जो वैल्यू थी वो लिख देंगे दोनों। तो इसकी बेटा एक वैल्यू x थी स्मॉल और एक y थी। इधर बेटा क्या होगा, इधर आपके पास ये -8 के नीचे 4 अलहदा डिवाइड हो जाएगा और 0 के नीचे 4 अलहदा डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो 4 था ये डिवाइड होना है इसके नीचे अलहदा आ गया, इसके नीचे अलहदा आ गया। अब बेटा x और जो y था उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इधर 8 को बेटा जब 4 पे डिवाइड करेंगे 2 -7 वैसे ही रहेगा, और 0 के नीचे जो भी डिवाइड करें वो 0 ही आता है। तो ये बेटा आपके पास -2 और 0 आंसर आ गया। मकूस के तरीके से, इन्वर्स के मेथड से भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये क्रैमर के मेथड से भी वही आया था, इन्वर्स के मेथड से भी बेटा वही आया है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका 4th वाला बेटा चौथा जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा आपको कोई मसला हो, किसी भी जगह से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको बेटा मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।